नमस्कार साथियों, आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल आपका 10 मार्च है और कल ही आपका कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान का पेपर है 2 बजे से। ठीक है, तो उस पेपर के लिए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाए हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा एक और वीडियो आज हमारे चैनल पर आएगी जिसमें हम ऐसे ही और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम कृषि भौतिकी विज्ञान के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सेल्सियस स्केल पर परम शून्य ताप होता है। जो सेल्सियस स्केल है उस पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है? तो ये आपको ध्यान में रखनी है। 273.15 डिग्री सेल्सियस, या इसको बोलते हैं 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, इसमें बस इतना ही पूछा जाता है। 200 माइनस है, ठीक है, माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। और चाहे तो पूरा याद रख सकते हैं, -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन। फिर अब पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस या 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अधिक होता है। ठीक है, फिर है किस तापमापी द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है? तो उस तापमापी का नाम है पायरोमीटर। इसको हिंदी में कहते हैं उत्तमापी। ठीक है, उत्तापमापी। ठीक है, आगे फिर देखिए क्या लिख रहा है। ताप वैद्युत तापमापी किस पर आधारित है? तो सीबेक प्रभाव पर, सीबेक इफेक्ट जो है। फिर है तापमान ताप वह शून्य है जिस पर अणुओं की गति रुक जाती है। फिर किस ताप स्केल पर ऋणात्मक मतलब जो तापक्रम है वो नहीं होता? तो केल्विन पर, इसमें हमेशा पॉजिटिव में होगा। फिर है किस ताप पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट स्केल के पार्ट समान होते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस, इस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो है वो सेम होता है। फिर है मरकरी तापमापी जो होता है उसका उपयोग किस तापमापन तक किया जा सकता है? तो 360 डिग्री सेल्सियस। फिर है फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान होता है 460 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर देखिए केल्विन ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस का सत्यमान तो 273.15 डिग्री केल्विन, यहाँ पे डिग्री लगेगा। ठीक है, और देखिए सेल्सियस पैमाने पर हिमांक बिंदु जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उस पर 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक बिंदु जिसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर फ़ारेनहाइट स्केल पर हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और क्वथनांक बिंदु 212। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पर कट गया है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर देखिए केल्विन पैमाने पर हिमांक बिंदु 273.15 डिग्री केल्विन तथा क्वथनांक बिंदु कितना होगा? तो क्वथनांक बिंदु यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसमें है आपका केल्विन पैमाने पर, ठीक है, हिमांक बिंदु 273.15 डिग्री केल्विन तथा क्वथनांक बिंदु 373.15, ये है आपका 373 है, 373.15 डिग्री केल्विन होता है। फिर है यहाँ पर देखिए अगला क्या है, रियमर पैमाने पर हिमांक बिंदु 0 डिग्री आर, आर का मतलब है र्यूमर। ठीक है, ये टेम्परेचर इसमें मापते हैं, र्यूमर केल्विन सेल्सियस इस सब में, और क्वथनांक बिंदु 80 डिग्री र्यूमर होता है। फिर है सूर्य के केंद्रीय भाग का ताप 10 पर 7 डिग्री केल्विन होता है, जबकि बाहरी सतह का कितना होगा? 6000 डिग्री केल्विन, यहाँ पे डिग्री लगेगा, उतना होता है। फिर है मानव शरीर का तापमान आपको सबको पता होगा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310.15 के होता है। फिर है एनटीपी या एसटीपी, ठीक है, पर तापमान कितना होगा? 273.15 डिग्री केल्विन। आगे देखिए ताप का एक अदिश है, ताप एक अदिश है जिसका मात्रक केल्विन है। अदिश राशि इसका मतलब है कि जिसकी दिशा न निर्धारित हो, तो ताप यही है, इसका मात्रक क्या है? केल्विन होता है। ऊर्जा एक प्रकार, उष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। फिर देखिए उष्मा एक अदिश राशि है, इसका सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उष्मा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, 1 कैलोरी कहलाती है। फिर देखिए उष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक करने के लिए आवश्यक है, प्रमाणिक कैलोरी कहलाता है। फिर 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 या 4.2 जूल। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 गुणे 10 पर 3 जूल। किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन में ताप नहीं बदलता। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो अवस्था है, स्टेज उसका चेंज हो रहा है, तो उसमें टेम्परेचर नहीं बदलेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ और अब इस ऐसे ही 2 वीडियो और हमारे चैनल पर आएंगी, एक आज रात में आएगी और एक कल सुबह में आएगी, तो उन दोनों को भी आप जरूर देखें जिसमें हम ऐसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे।
तो इस वीडियो को मैंने छोटा इसीलिए रखा ताकि आप सब पूरी वीडियो देख सकें आप लोग, क्योंकि आप पूरी नहीं देखते हैं, बीच में ही आप स्किप कर देते हैं, जिससे आपका पेपर जो है वो ठीक से नहीं हो पाता। तो पूरी वीडियो आपको देखनी है, इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और कमेंट सबसे आवश्यक है वो जरूर करना है ताकि हमको फीडबैक मिले और आगे वैसे ही हम आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करें। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहेंगे एग्री थिंकर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।